अगर आप मास्टर कैडर साइंस बॉटनी और जोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप लेक्चरर बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट के टीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हम हर रोज़ एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इमेजिन करिए, अगर आपके पास एक प्लास्टिक की गुड़िया है और एक आपके पास लिविंग बेबी है छोटी सी, और आपसे पूछा जाए बताओ इसमें से लिविंग कौन सा है और नॉन लिविंग कौन सा है, तो आप झट से देख के बता दोगे कि सर जी ये जो प्लास्टिक की गुड़िया है ना, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, और जो दूसरी वाली बेबी है वो एक लिविंग थिंग है। तो एग्जामिनर को भी पता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लिविंग कौन सा है, नॉन लिविंग कौन सा है, इसलिए वो यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? वो क्वेश्चन पूछेगा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना, उनके अंदर से। तो चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से होते हैं। तो कोई भी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो लगातार ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट को शो करती हैं, उसका पहला फीचर है। फिर हम बात करेंगे जो लिविंग थिंग्स होती हैं या तो वो लोकोमोशन को शो करेंगी या फिर वो मूवमेंट को शो करती हैं, तो ये उनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट करती हैं, जिस फीचर को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो लिविंग थिंग्स होती है उनके अंदर कोई ना कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ये इनका चौथा फीचर है। पांचवें फीचर की बात करेंगे तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने इन्वायरमेंट को किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमको मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। अगर मैं पूछूं कि बताओ ग्रोथ क्या है, तो आप बोल दोगे सर जी साइज का बढ़ना, मास का बढ़ना, वो ग्रोथ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन ग्रोथ को अगर हम एक एग्जांपल से समझे, जो एग्जांपल्स हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, है ना। देखो आपने एक छोटा सा सीड लिया किसी प्लांट का, उसको मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर सोइंग के लिए प्लांटिंग कर दी, उसकी सोइंग कर दी उसकी, और वो कुछ टाइम के बाद वो जो उसके अंदर कुछ सेल्स थे वो धीरे धीरे अपना साइज बढ़ा लेगा। तो साइज बढ़ने का मतलब क्या है? साइज बढ़ने का मतलब है, हो सकता है, हो नहीं सकता, ये तो हो गई ना, प्लांट का मास लगातार बढ़ेगा और प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं। आप किसी भी ह्यूमन को देख लो, उसकी बॉडी के अंदर पूछूं मैं कितने सेल्स, आप बोलोगे सर जी बहुत सेल है, लाखों करोड़ों सेल्स हैं। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान रखना, चाहे लाखों करोड़ों सेल्स हैं, वो सेल बने कहां से? वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बने, जिस सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, है ना। इसका मतलब एक सिंगल सेल था, उससे लगातार वो डिवाइड करता रहा, लगातार डिवाइड करता रहा, और आज इतने सारे सेल्स मिलके एक पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग बना दिया उन्होंने। तो दिस इज नोन एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम सेकंड फीचर की बात करेंगे, उससे पहले एक बात बताओ मुझे, क्या कोई नॉन लिविंग थिंग ऐसी है जो ग्रोथ शो करती है ना? तो सोचने वाली बात है, बिल्कुल है जी। अगर आपने हिमालय के बारे में सुना हो, हिमालय हर साल 1 सेंटीमीटर के आसपास उसकी जो हाइट है वो बढ़ती है। तो क्या अब हम हिमालय को लिविंग थिंग मान ले? बिल्कुल भी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि कभी भी एक कैरेक्टरिस्टिक से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ये चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसके लिए हमको बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने पड़ेंगे। तो चलिए सेकंड कैरेक्टर देखते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब अगर आप किसी से पूछ लो ना, बताओ जी लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, कुछ बच्चे बता देंगे, कुछ बच्चे नहीं बताएंगे। ध्यान से सुनना, अगर मैं एक ही लोकेशन पे खड़ा हूं, स्टिल मेरी लोकेशन सेम है, और मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं, दिस इज नोन एज मूवमेंट। जब मेरी लोकेशन नहीं चेंज हुई लेकिन मेरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, दिस इज नोन एज मूवमेंट। और प्लांट्स क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। फिर लोकोमोशन क्या है? देखो मैं चल रहा हूं ना, मैं बार बार अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा हूं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, दिस इज नोन एज लोकेशन, है ना। तो एनिमल्स क्या है? लोकोमोशन शो करते हैं, और प्लांट्स क्या है? मूवमेंट शो करते हैं, है ना। तो चलो नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखो रिप्रोडक्शन है अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, है ना। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया में हर स्पीशीज को इस धरती के ऊपर अपना एग्जिस्टेंस बना के रखना है। अगर वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना छोड़ देंगे, धीरे धीरे वो धरती से खत्म हो जाएंगे। इसलिए अपना एग्जिस्टेंस बना के रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, और यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग थिंग्स का। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या रिप्रोडक्शन पाई जाती है? इसका आंसर भी है नो। ना यस नहीं, इसका आंसर है नो। क्यों? अगर आप म्यूल को देखेंगे ना, म्यूल, इसको हिंदी में या पंजाबी में खच्चर बोल दिया जाता है। तो ये जो म्यूल है ये क्या है? डोंकी और हॉर्स के गैमीट्स के फ्यूजन से बनता है। लेकिन ये जो म्यूल है ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये क्या है? स्टेराइल है। ये क्या है?
स्टीराइल है। अब आप बोलोगे सर जी ये तो स्टीराइल है, ये तो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता, तो ये तो नॉन लिविंग हुआ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, एक फीचर से हम कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे। जो ये म्यूल है ना, इसके ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है बाकी फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट हो, है ना, तो इसलिए ये भी एक लिविंग है। लेकिन एक बात हमको समझ आ गई है कि दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो अगर आपने सेल थ्योरी पढ़ी हुई है, कभी सेल थ्योरी का नाम सुना होगा, तो सेल थ्योरी बोलती है दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है ना। अब डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कहता है कैसा है। अगर आप एक अमीबा की बात कर लोगे ना, सिंगल सेल है, सब कुछ कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इधर उधर जा रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को देख लो, ह्यूमन को देख लो, फूड भी सर्च कर रहा है, खाना भी खा रहा है, उसके लिए अलग सिस्टम है, सोचने के लिए अलग सिस्टम है ना, एक्सक्रीशन के लिए अलग सिस्टम है। तो बात यहां पे ये है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सेल सारे के सारे काम कर रहा है, या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सिंगल सेल को तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर बात करें कि बहुत सारे सेल्स मिलके लाइफ को चला रहे हैं, तो उस लेवल को बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमको देखने को मिलता है स्पॉन्जिस में, फाइलम पोरिफेरा, एनिमल किंगडम, है ना। और अगर बात करते हैं कि जो सेल्स हैं उन्होंने मिलकर टिश्यूज बना लिए और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ टिश्यू मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमको देखने को मिलता है जेलीफिश, बचपन में बहुत देखी थी कार्टून में ना, ऐसे ऐसे करंट मारती थी, तो जेलीफिश के अंदर हमको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फिर अगर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बना ले, मान लो किसी ने किडनी बना ली, किसी ने मिलके हार्ट बना लिया, तो अगर ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। और ये हमें देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, लिवर फ्लू की एग्जांपल है ना। और अगर ये ऑर्गन्स जो है ये मिलके एक सिस्टम प्रोड्यूस कर लें, एक सिस्टम बना दे, डेवलप कर लें, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है, जो हमें कॉकरोच में देखने को मिलता है ना। हमारी बॉडी के अंदर हमने कभी डाइजेस्टिव बोला है नहीं, हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट फीचर के बारे में, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इसको कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है। तो जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। ये जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अमीबा। अगर मान लो आपके पास लैब के अंदर अमीबा पड़ा हुआ है, कल्चर किया हुआ आपने उसको, आपने क्या किया ना, पेट्री डिश के अंदर एक जगह पे, मान लो ये पेट्री डिश है, इसके अंदर यहाँ पे अमीबा घूम रहा है, आपने यहाँ पे क्या किया, ग्लूकोज डाल दिया, फूड डाल दिया, ये अमीबा यहाँ से भागा भागा इस तरफ आएगा, क्योंकि उसने सेंस किया कि उस जगह पे फूड पड़ा है और भाई मुझे तो भूख लगी बहुत सारी। वो अमीबा क्या करेगा, उस फूड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आपने कर दी गड़बड़, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे डाल दिया पॉइजन, आपने कोई भी केमिकल पॉइजन डाल दिया यहाँ पे, अमीबा ने सेंस कर लिया, भाई साहब बच लो, गड़बड़ है यहाँ पे, तो ऐसा पॉइजन भी डाला हुआ है ना जो मुझे खत्म कर देगा, किल कर देगा, तो भाई मुझे तो सर्वाइव भी करना है। तो वो उस केमिकल को सेंस करते वहां से भाग जाएगा, वहां उस जगह के आसपास नहीं आएगा। इसका मतलब एक छोटा सा सेल भी, उसको भी अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना, कॉन्शियसनेस। तो दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। फीचर की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी के अंदर केमिकल्स का बनना, बॉडी के अंदर लगातार केमिकल की सिंथेसिस होना या फॉर्मेशन होना और केमिकल टूटना, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। चलिए समझते हैं ना, आपने खाना खाया, अब खाने में प्रोटीन भी है, खाने में कार्बोहाइड्रेट भी है, खाने में फैट भी है, खाने में न्यूक्लिक एसिड भी है, बहुत कुछ है। हम बात करेंगे सिर्फ प्रोटीन की। आपकी बॉडी ने क्या किया, जो प्रोटीन थे उनको तोड़ दिया छोटे छोटे अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड मतलब इतना सारा प्रोटीन था, छोटे छोटे अमाइनो एसिड बन गए। तो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। इसको क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। अब इस अमाइनो एसिड को आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन ने अब्सॉर्ब करके ब्लड में डाल दिया, ब्लड से वो चले गए सेल्स के पास। अब सेल्स ने देखा वाह जी वाह, अपने पास तो बहुत सारे अमाइनो एसिड आ गए। अब सेल्स क्या करेंगे ना, इन्हीं अमाइनो एसिड से नए प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। क्या बनाएंगे, नए प्रोटीन्स बनाएंगे। अब देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल बनाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबोलिज्म। क्या बोलते हैं जी, एनाबोलिज्म। इन शॉर्ट कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसका मतलब बॉडी के अंदर केमिकल्स का बनना, बॉडी के अंदर केमिकल्स का टूटना, ये प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। और जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी में बहुत से केमिकल्स बनते हैं, है ना। तो
ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बात तो क्वेश्चन की है ना। तो क्वेश्चन जो है ना वो आता है इन 4 चीजों से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं सुन लो। आपसे पूछा जाएगा एक्सक्लूसिव करैक्टर बताओ। एक्सक्लूसिव करैक्टर वो होता है, या फिर इसको डिफाइनिंग करैक्टर बोल दो। डिफाइनिंग करैक्टर या एक्सक्लूसिव करैक्टर वो वाला करैक्टर होता है जिसकी कभी भी कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलती। जैसे रिप्रोडक्शन की बात कर लो, क्या रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक फीचर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसके एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं ना। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, बात करें कॉन्शियसनेस की, बात करें मेटाबॉलिज्म की, ये 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। इनकी कभी भी कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलती। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और याद रखना यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में आता है, तो अच्छे से इस टॉपिक को करना है, MCQs लगाने हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चाहो तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।